तो तात्कालिक कारण जो था इसमें दोनों वर्गों को समस्या थी, ऐसे सैनिक जो मुसलमान थे, ऐसे सैनिक जो हिंदू थे। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार, पर विद्रोह किसी तात्कालिक कारण से नहीं होता। तात्कालिक कारण में आप जाकर के विद्रोह कर दोगे तो सिस्टम आपको गलत ठहराएगा, समाज में आपके पीछे उसका सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट था। क्यों? तात्कालिक कारण किससे जुड़ा हुआ था? सैनिकों से। सैनिकों में गुस्सा किसका था? अवध के अधिग्रहण। लेकिन जो शासक वर्ग सपोर्ट कर रहे थे कि अगर आपको बंदूक गोला चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो शासक वर्ग किससे पीड़ित था? पॉलिसी ऑफ लेफ्ट से। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार, मेरठ में सिपाहियों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 9 मई 1857 को कैद की सजा दी गई, लेकिन इसके पहले मंगल पांडे वाली घटना घट चुकी थी। ठीक, 9 मई 1857 को कैद की सजा दी गई। जो लोग यूज नहीं करेंगे उन लोगों ने खुल के बोल दिया कि हम यूज नहीं करना चाहते, तो उनको सजा दी गई। और इस सजा के विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुली बगावत कर दी। मेरठ की विद्रोही सेना, तो आपको अगर पूछेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो पश्चिम बंगाल का बैरकपुर छावनी नहीं है, बल्कि मेरठ छावनी है। मेरठ छावनी सबसे आधुनिक था। लेकिन सुनो, 31 मार्च 1857 मंगल पांडे वाला मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैरकपुर छावनी बिल्कुल लगी हुई थी उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग के बंगले से, मतलब वो उसमें ज्यादा दूरी नहीं थी। तो वहां पर अगर कोई रिवोल्ट होता तो वो रिवोल्ट सीधे सीधे उसका आंच, उसकी गर्मी, उसका हीट किस तक पहुंच जाता? लॉर्ड कैनिंग तक। ठीक, लॉर्ड कैनिंग तक। उस घटना के घटने के लगभग 42 दिन के बाद में ये विद्रोह होता है। विद्रोह का ऑफिशियल शुरुआत कहां से हुआ था? मेरठ से। सबसे आधुनिक और पावरफुल छावनी कौन सी थी उस समय? मेरठ। मेरठ की विद्रोही सेना 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। थोड़ी देर पहले बताया था, अंग्रेजों का वध करना आरंभ कर दिया तथा लाल किले एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली ले लिया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, शाह आलम 2, अब कौन है? बहादुर शाह जफर, कंट्रोल कर लिया। पर अंततः विद्रोह असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने पर कतरा गए। साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 में तटस्थता बनाए रखी। तो ये दो वर्गों का मामला हो गया। कौन कौन सा वर्ग? एक सैनिक वर्ग और एक शासक वर्ग। कहां से कौन कौन लड़ा था? देखो, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। इसको मत देखना, दमन करता पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में। ठीक, तीसरा देखिए, जगदीशपुर बिहार या आरा, कौन है? कुंवर सिंह। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद मौलवी मोहम्मदुल्ला दिया है, इनको अहमदुल्ला के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने कहा था कि ये जो मौलवी है ये सबसे कठिन दुश्मन है। ये सबसे कठिन क्या है? दुश्मन। लखनऊ बेगम हजरत महल, और उनको सपोर्ट कर रहे थे बिजरिस कादर। इलाहाबाद लियाकत अली खान। मध्य भारत तात्या टोपे। बरेली खान बहादुर। मेरठ कदम सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना है हजरत महल। आपको जानना है क्या? हजरत महल, लखनऊ, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला या मोहम्मदुल्ला, इंपॉर्टेंट है। मौलवी अहमदुल्ला या मोहम्मदुल्ला, लखनऊ या अवध, बेगम हजरत महल, झांसी आपको याद होगा, आरा जगदीशपुर या बिहार कुंवर सिंह। उम्र कितनी थी? 82 साल। कानपुर नाना साहब पेशवा अलॉन्ग विथ तात्या टोपे। दिल्ली मेजर जनरल बख्त खान। किसको लीडर घोषित किया? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो दो तरीके से सवाल आएंगे। पहला सवाल ये पूछेगा कि मंगल पांडे वाली घटना कहां हुई थी? तो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां पे है? बंगाल। दूसरा, क्रांति की शुरुआत मेरठ 10 मई 1857।
ये जो दमन करता है इसमें कुछ को याद रखना पड़ेगा। दिल्ली का दमन किसने किया, झांसी की रानी वाले का दमन किसने किया, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और अलग अलग फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फोटो और कुछ है क्या दिखा देता हूं। साथ साथ में कई जो ट्राइबल रिवॉल्ट रहे हैं उनकी भी भूमिका रही है। ना केवल सैनिक विद्रोह बल्कि और क्या हो रहे थे, ट्राइबल विद्रोह। तो कई ट्राइबल विद्रोह जो है वो समय समय पर होते हैं। ये नाना साहब पेशवा और बाजीराव सेकंड। तो ये बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा और उनके दत्तक पुत्र कौन हुए, नाना साहब पेशवा। बॉर्न एज धोंदूपन, बाद में नाम क्या होता है इनका, नाना साहब। 1857 की क्रांति में ये शामिल थे। 1857 की क्रांति में शामिल नाना साहब किसके गोद लिए हुए पुत्र थे, तो अंतिम पेशवा जिसका नाम क्या था, बाजी